हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? एक्चुअल में मुंह में जो है वो अल्सर्स अल्सर्स मतलब छाले हो रखे हैं, और छाले हो रखे हैं तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो हो सकता है आज आप लोगों को कुछ वर्ड जो हैं वो समझ में ना आए, है ना। कोई कोई वर्ड ऐसा हो जाता है जो बोल नहीं पा रहा है और मतलब दर्द बन जाता है। चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैमरा तिरछा है, इसको थोड़ा ठीक किया जाए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। कैसे हैं बच्चे आप सब लोग? सभी बढ़िया हो? पढ़ाई बढ़िया चल रही है? 15 अगस्त से हम लोगों का परिश्रम 2.0 आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को वेट होगा, तो वो वेट जो है वो ख़त्म होने वाला है। एक बेस्ट फैकल्टी आप लोगों को उसमें मिलने वाली है, चाहे कोई भी हो बेस्ट फैकल्टी मेरे दोस्त, जो भी मिलेगी वो बेस्ट ही आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब ये मत करना कि जी सर सर की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। एक्चुअल में मतलब थोड़ी सी शांति मिल रही है, उन छालों में शांति मिल रही है। अगर सर सर थोड़ी सी कर रहा हूँ तो, है ना, थोड़ा सा आज एडजस्ट करना आप, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट करना मेरे दोस्त, और थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है, चलिए। हाँ जी। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेंसुरेशन 3D। और मेंसुरेशन 3D में हम लोग पढ़ चुके हैं, घनाभ को पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। घन को पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए हैं। बेलन को हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं। ठीक है, अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करता हूं तो मेरे दोस्त लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ की 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात करता हूं, जिसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2L+B/H होता है। अगर मैं किसी भी घनाभ के 5 दीवारों के क्षेत्रफल की बात करता हूं, तो 4 दीवारों के क्षेत्रफल में अगर हम LB को और जोड़ देंगे तो वो 5 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, हाँ, कल क्लास नहीं हुई थी एक्चुअल में, उसके पीछे भी रीज़न था, वो रीज़न हम लोग बाद में बात कर लेंगे। आगे बात करता हूं तो मैंने उसके बाद बात की थी बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी, यानी टोटल सरफेस एरिया की हम लोगों ने बात की थी। तो वो क्या होता था? 2LB+BH+HL होता था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने विकर्ण की बात की थी, तो अंडर रूट के अंदर L² + B² + H² होता था बेटा, उसका विकर्ण जो होता था। घनाभ क्या होता है बेटा? घन की बात करूं तो घन जो होता है एक तरीके का घनाभ होता है, और उस घनाभ के सारे फॉर्मूले जो हैं वो घन में इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। अगर मैं घन के आयतन की बात करता हूं तो भुजा का क्यूब कर देंगे तो घन का आयतन निकल के आ जाएगा। अगर मैं घन के 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात करूं, यानी जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते थे, तो वो 4A² होता था। अगर मैं घन की 5 दीवारों का क्षेत्रफल की बात करूं तो मेरे दोस्त वो 5A² होता था। और अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो 6A² होता था। ठीक है भाई, तो उसके बाद बात करते हैं घन के विकर्ण की। तो जो घन का विकर्ण होता था बच्चे, वो √3a होता था। और घन पर बनी सतह, घन की किसी भी सतह का अगर हम लोग विकर्ण निकालते हैं तो वो √2a होता था। ठीक है, ठीक है भाई, हेडिंग डालिए। बेलन को हम लोग पढ़ चुके हैं, आयतन होगा πr²h, और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता था वो 2πrh होता था, और उसका टोटल सरफेस एरिया जो होता था 2πrh+r होता था। अब दोस्त आप लोग हेडिंग डालिएगा, कौन क्या होता है? कौन क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु। कौन क्या होता है? कौन होता है जिसे हम लोग कहते हैं लंबवृत्तीय शंकु। एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आप लोग क्या क्या दे सकते हैं शंकु के? तो क्या मुझे कोई बताएगा? पर डे बहुत लोगों का बनाया होगा, बहुत सारे लोग अब भी बना रहे होंगे, अपना भी उनका भी। तो वो जो कैप आप लोग पहनते हो, या जो कैप आप लोग पहनाते हो, वो क्या कहलाती है? वो मेरे दोस्त बर्थडे कैप जो होती है वो कौन कहलाती है? अगर मैं बात करूं तो दोस्त सॉफ्टी खाई है, सॉफ्टी। सॉफ्टी के जो नीचे वाला पोर्शन, जो वो रेड ऑरेंज कलर वाला जो पोर्शन होता है, वो मेरे दोस्त क्या कहलाता है? वो कौन कहलाता है? ठीक है,
तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कोन के, तो आप लोगों को इजीली मतलब फिगर अभी जब मैं बनाऊंगा समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का होता है मेरे साथी कोन जो होता है। अगर मैं फिगर की बात करता हूं तो दोस्त मेरे कुछ इस टाइप का जो होता है हम लोगों का कोन होता है, कुछ इस टाइप का जो होता है वो कोन होता है। भाई इसे लॉग आउट करो जिसकी भी है। चलिए, ये जो होता है ये कौन होता है मेरे दोस्त। हाँ, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ये जो होती है ये कोन की ऊंचाई होती है जिसे हम लोग एच कहते हैं। ये जो होती है ये कोन की रेडियस होती है जिसे हम लोग आर कहते हैं। ये जो होती है बेटा, ये जो तिरछी नजर आ रही है ये होती है कोन की तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है? तो आप लोग कहेंगे कोन की तिर्यक ऊंचाई होती है जिसे हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसे हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। और अगर इससे रिप्रेजेंट की बात करूं तो इसे डिनोट कौन करता है? एल जो है वो स्लैंट हाइट को डिनोट करता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग काफी टाइम से पढ़ते आए हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहां पे जो है मेरे दोस्त क्या लग रही होती है? पाइथागोरस थ्योरम लग रही होती है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो ये जो होती है ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। कभी भी किसी भी शंकु के, कभी भी किसी भी शंकु की दो चीज देके तीसरी चीज आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोग हमेशा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कभी भी आप लोगों से किसी भी शंकु से, किसी भी शंकु से, शंकु की दो साइड्स देके या दो चीज देके अगर वो तीसरी चीज के बारे में आप लोगों से पूछता है या फिर तीसरी चीज का कहीं यूज होता है तो ऐसे केस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो दोस्त यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं? यहां से क्वेश्चन वही 3 क्वेश्चन अपने आयतन पूछा जाएगा जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। दूसरा आप लोगों से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा। दूसरा आप लोगों से मेरे साथी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तीसरी अगर मैं यहीं पे बात करता हूं तो तीसरी बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा जाएगा जिसे हम लोग मेरे साथी टीएसए कहते हैं या टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये 3 चीज वो आप लोगों से पूछ सकता है। इन तीनों चीज के फॉर्मूले आप लोगों को दोस्त मेरे याद होने चाहिए। अगर मैं कहूं कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, अगर मैं कहूं कि इसका वॉल्यूम कितना होता है तो आप लोग कहेंगे इसका जो वॉल्यूम होता है वो बेलन के वॉल्यूम का 1/3 होता है। बेलन का वॉल्यूम क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच होता था। अगर 1/3 कर देंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो मेरे दोस्त याद रखेंगे पाई आर एल। ये सारे जो वर्ड हैं इनके मीनिंग आपको पता है। आर क्या होता है? रेडियस होती है। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होती है। एच क्या होता है? ऊंचाई होती है। पाई क्या होता है? 22/7 या 3.14 होता है। इन सब के मीनिंग जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरे साथी पता है। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं मेरे साथी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या था? तो आपसे बताया था कि कुछ ना कुछ पार्ट हटाने से जो इमेज बचती है तो ये जो कहलाता है मेरे दोस्त ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अगर मैं नीचे सर्कुलर पार्ट को हटा दूं, अगर मैं नीचे सर्कुलर पार्ट को हटा दूं तो ये जो ऊपर की इमेज बचती है ये क्या कहलाती है? ये मेरे दोस्त आपकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त मेरे साथी कि आप जब भी आप लोगों को किसी शंकु को बनाने का क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो उसने कहा कि एक टेंट बनाना है, शंकुकार आकार में एक टेंट बनाना है, तो जितना कपड़ा चाहिए होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा?
तो जब भी आप लोग टेंट की व्यवस्था करते हैं, टेंट बनाते हैं, तो क्या मेरे दोस्त कभी नीचे वाला सर्कुलर पार्ट आप अपने पास से लगाते हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। तो उस केस में बेटा हमेशा जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब है, जब भी शंकु के बनाने का क्वेश्चन आता है और मुझसे पूछा जाता है कितने मीटर स्क्वायर या कितने क्षेत्रफल वाले कपड़े की आवश्यकता होगी, तो मैं उस केस में हमेशा उस बच्चे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दूंगा। वो जो आएगा उतने क्षेत्रफल वाले कपड़े की मुझे आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, तो पता चल गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहां निकालना है, जहां शंकु के बनाने का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जब इसमें सर्कुलर पार्ट भी नीचे जोड़ देते हैं, सर्कुलर पार्ट भी जोड़ देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये जो होता है ये शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? ये शंकु का टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, पढ़ लो दोस्त। आज के टाइम में मैं आप लोगों को बताऊं, जिसने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है वही हर एक व्यक्ति आपके लिए बुरा बना है, वही आपकी नजरों में गिरा है, जिसने आपको सही राह दिखाने की कोशिश की है। चाहे वो मैं हूं, चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे कोई भी हो, जिसने भी आप लोगों को डांटा, जिसने भी आप लोगों को फटकारा, जिसने भी आपके फ्यूचर को संवारने की कोशिश की, वही आपकी नज़रों में गिरा है। या तो ये कहा जाए कि बेटा कुछ भी आओ, कुछ भी पढ़ा के और आप लोगों से कोई मतलब ना रखो, चले जाओ, वो मुझसे होगा नहीं, है ना। यही रीज़न है कि अक्सर कहते हैं कि जी एटीट्यूड है, गुस्सा है, बहुत कुछ भी नहीं है ना बच्चे। एटीट्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, गुस्सा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जस्ट एक रीज़न ये है कि आप लोग अगर जुड़े हैं तो फिर आप लोगों का रिजल्ट बनना चाहिए, जस्ट उसका रीज़न ये है ना। चलिए, तो ये तीन चीज मैंने आप लोगों के सामने लिखी हैं। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तीसरा बच्चे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अब देखना मेरे दोस्त, ये कौन भी हो चुका है। अब दो चीज मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। एक तो लिख रहा हूं मेरे दोस्त गोला, एक तो मैं लिख रहा हूं गोला जिसे हम लोग कहते हैं स्फेयर, स्फेयर कहते हैं, और एक लिख रहा हूं मेरे दोस्त अर्धगोला, एक लिख रहा हूं अर्धगोला जिसे हम लोग कहते हैं हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर कहते हैं। बेटा कहीं क्वेश्चन में गोलार्ध लिखा दिख जाए, कहीं क्वेश्चन में गोलार्ध लिखा दिख जाए, तो मेरे दोस्त समझ जाना कि वो हेमिस्फेयर के बारे में ही बात की हुई है। कहीं आप लोगों को गोलार्ध लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि आप लोगों को किसके बारे में बात की है, तो आप लोगों को कहना हेमिस्फेयर के बारे में ही बात की हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरे साथी। गोला और वृत्त में अंतर क्या है? वृत्त जो होता है बेटा अंदर से मतलब खोखला होता है, होलो कह सकते हैं, होलो कह सकते हैं मेरे दोस्त। और अगर मैं बात करूं L इज इक्वल टू, भूल गए बेटा? बिल्कुल नहीं भूला हूं, ये देखो ये लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं भूला हूं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, ये जो गोला होता है आपने वो देखा है, गोला फेंकने वाला जो गोला होता है, जो कहीं मतलब बहुत सी जगह फिजिकल में भी यूज होता है, और आप ना उसे देखोगे भी कि हाँ, जो फेंकने वाला जो ठोस जो होता है, ठोस जो होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? वो स्फेयर कहलाता है, वो गोला कहलाता है। अगर मैं इस गोले की त्रिज्या की बात करता हूं तो बेटा इसकी त्रिज्या को मैंने आर ले लिया। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करता हूं आयतन क्या होता है या वॉल्यूम क्या होता है, तो किसी भी गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसको हटाया जा सके, जिसको हटाया जा सके। इसलिए बेटा गोले के अंदर चाहे वो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, चाहे वो आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, दोनों ही चीजें सेम रहती हैं।
चाहे वो आपसे CS से पूछे, चाहे वो आपसे TS से पूछे, वो आपसे क्या कहेगा, वो दोनों ही चीजें दोस्त सेम होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछता हूं, तो आप हमेशा बताना वो 4πr² होगा। अगर मैं दो चीज पूछूं कि गोले के अंदर से क्या क्या आपसे पूछा जाता है, तो आप कहेंगे गोले के अंदर से आयतन हम लोगों से पूछा जा सकता है, जो कि 4/3πr³ होता है। गोले के अंदर वो हमसे CS से TS से पूछता है, जो कि सेम होते हैं, और सेम होते हैं तो दोस्त कितना होता है, तो आप कहेंगे 4πr² होता है। ठीक है, ठीक इसी का आधा कर दोगे, ठीक इसी का आधा कर दोगे तो दोस्त क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। कैसे बनाते हैं अर्धगोला, तो आपने घर में कटोरी टाइप देखी होगी, कटोरा जो होता है, कटोरा या कटोरी कुछ भी कह लो, इस टाइप का जो होता है बाउल जो होता है बच्चे, वो क्या कहलाता है, वो हेमी स्फेयर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो हेमी स्फेयर कहलाता है। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझना, यहां अगर सेंटर है तो ये क्या कहलाता है, ये इसकी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है, ये इसकी रेडियस कहलाती है। अब देखिए यहां से अगर मैं आयतन की बात करता हूं, आयतन तो गोले अर्धगोले का आयतन कितना होता है, यानी वॉल्यूम कितना होता है, अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है, तो आप कहेंगे 4/3 का आधा। जब गोले का आधा है तो आयतन भी आधा हो जाएगा, तो इसका आयतन कितना होता है मेरे दोस्त, 2/3πr³ होता है। लेकिन अगर अगर मैं आप लोग इसे ये कहूं कि इसका ऊपर वाला पार्ट जो है वो हटा दो, इसका ऊपर वाला पार्ट हटा दो, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बचता है, ये गोले का वक्र पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि अगर मैं आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता हूं, अगर मैं आप लोगों से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता हूं, यानी कि CS से अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, तो वो बेटा इसका भी आधा हो जाता है। यहाँ 4πr² है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2πr² हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसके साथ इसको भी जोड़ देता हूं, यानी कंप्लीट का क्षेत्रफल पूछता हूं, जिसे हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे गोले का क्षेत्रफल पूछूं, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों से पूछूं, यानी कि TS से अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो आप लोग कहेंगे जी इसमें πr² को और जोड़ दो, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में πr² और जोड़ेंगे तो 3πr² जो है वो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये तीन चीज आप लोगों को मेरे साथी याद रखनी है, तीन चीज मेरे साथी आप लोगों को याद रखनी है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे 2/3πr² होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। गोले का CS से TS से इक्वल क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें काटने के लिए कोई जगह होती नहीं है, तो इसमें CS से बनता ही नहीं है, तो इसी को CS से कह देते हैं, इसी को TS से कह देते हैं। इसलिए मैंने CS से और TS से बराबर लिखा है। कोई चीज ऐसी है जो हट सकती है, यहां देखेंगे तो ये ऊपर वाली चीज हट सकती है, हटाने के बाद जो इमेज बची ये CS से कहलाएगी, और हटाने के साथ जो इमेज है वो TS से कहलाएगी। ठीक है, फुटबॉल को बीच में से काटोगे तो दोस्त हेमिस्फेयर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे कि गोले में केवल दो चीज वो आपसे पूछेगा, या तो आयतन पूछेगा, या फिर वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, या फिर वो आपसे गोलार्ध या अर्धगोले के अंदर ये तीन चीज आप लोगों से साथी पूछ सकता है। लास्ट और अंतिम बेटा इसी में कभी कभी क्या है कि वो खोखला गोला भी आप लोगों को दे देता है। ठीक है, खोखला गोला कैसे देता है, मान लो उसने कहा कि एक खोखला गोला, एक खोखला गोला बोला है, तो खोखले गोले में जो मटेरियल भरा होता है ना मेरे दोस्त, वो यहां भरा होता है। तो वो कभी भी खोखले गोले का आयतन अगर आप लोगों से पूछता है, आयतन, खोखले गोले का आयतन वो आप लोगों से पूछता है, यानी कि ये जो है ये होलो स्फेयर है, ये क्या है मेरे दोस्त, ये होलो स्फेयर है।
यानी इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मेरे दोस्त खोखला गोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को मेरे साथी खोखला गोला बोला जाता है। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे साथी कि अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, तो अगर मैं आप लोगों से आयतन पूछता हूं तो आयतन किसका निकालेंगे मेरे साथी, आयतन जो निकलेगा वो इस वाले पार्ट का निकलेगा, क्योंकि मटेरियल जो लगा है वो यहां लगा है, ये पार्ट तो खोखला है, यहां तो कोई चीज नहीं लगी होगी, तो मटेरियल जो लगा हुआ है वो यहां लगा हुआ है। तो इस वाले पार्ट का आर्टन आर्टन कह रहा हूं, आयतन कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन अगर आप घटा दोगे तो ये बीच का आयतन आप लोगों के सामने आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़े वाले के आयतन में से, बड़े वाले के आयतन में से, बड़े वाले गोले के आयतन में से छोटे वाले गोले का आयतन अगर आप घटा दोगे तो क्या ये बीच वाला आयतन आपके सामने आ जाएगा, आएगा या नहीं। यहां से आपने क्या किया मेरे साथी, आपने 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो यहां जो फॉर्मूला आप लोगों का बन गया वो फॉर्मूला दोस्त ये बन गया है। ये किसका आयतन है, ये उस मटेरियल का आयतन है जिससे ये हेमिस्फेयर बना है। यहां जो मटेरियल लगा हुआ है मेरे दोस्त ये उसका आयतन है, ये उसका आयतन है, यहां जो मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है सर जी, क्या कॉन्सेंट्रिक सर्किल वाले क्वेश्चन बन भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मैंने 2D में कराए भी होंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल होते हैं जिनका सेंटर जो होता है वो सेम होता है, एक ही सेंटर पर बने एक से ज्यादा जो वृत्त होते हैं वो सभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, वो सभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। हाँ पॉलीगन बचा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एमपी पुलिस में 78 आए हैं, लाजवाब। चलिए, अगर मैं इसके बेटा टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो बेटा दोनों पार्ट का टोटल सरफेस एरिया आप लोग जोड़ देना, क्योंकि जब आप सामने से देखोगे ये पार्ट खोखला रहेगा तो दोनों आप लोगों को दिखाई देंगे, तो इस केस में दोनों का सरफेस एरिया जो है वो जुड़ रहा होता है। तो टोटल सरफेस एरिया छोटे का कितना होगा, 4πr², टोटल सरफेस एरिया बड़े का कितना होगा, 4πr²। तो ये जो होता है ये इस खोखले गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है, खोखले गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, ठीक है, बहुत शानदार। सर खोखला बेलन वो भी होगा, वो भी होगा, अभी मैंने कह थोड़ी ना दिया है कि आप जो है एक चैप्टर खत्म हो गया तो काहे चिंता करते हो। तो ये जो होता है ये आयतन होता है, और ये जो होता है बेटा सी एस से क्या होता है, मैंने क्या बताया है, गोले में टी एस से और सी एस से सेम होते हैं। तो मेरे दोस्त या तो वो टी एस से पूछेगा या वो आयतन आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत शानदार। हेडिंग एक बार डालिएगा मेरे साथी, हेडिंग एक बार डालिएगा, ये तो अभी क्वेश्चंस हैं। हेडिंग डालिएगा मेरे साथी, लास्ट खोखला, खोखला नहीं पढ़ना है, अभी छिन्नक पढ़ना है। अब आप कहोगे जी खोखला बेलन, तो खोखला बेलन भी छोड़ा हुआ है, खोखला अर्धगोला भी छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है जी, क्या पढ़ाओगे नहीं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। फिर क्यों छोड़ दिया है, तो जवाब होगा दोस्त अभी के लिए मेरी मर्जी है, मैंने कुछ सोच के ही उन दोनों को साइड में रखा है। फ्रस्टम ऑफ कौन, फ्रस्टम ऑफ कौन, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं छिन्नक की। जिंदगी में जहां भी क्वेश्चन बना होगा, जहां भी आप लोग देखोगे छिन्नक का क्वेश्चन बना है, वहां हमेशा फॉर्मूला पर बेस्ड ही क्वेश्चन बना होगा। अगर आप लोगों को इसके फॉर्मूले याद हैं तो आप किसी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हो, किसी भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हो, आप हमेशा कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप लोग मेरी बात को समझिए, फ्रस्टम ऑफ कौन, यदि कौन को बेटा देखो इमेज बनती कैसे है, सबसे पहले ये आपके पास क्या है, शंकु है, और इस शंकु को बीच में से कहीं से काट दिया, मान लो ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया है, तो ये जो इमेज बचेगी आपके सामने ये क्या कहलाएगी, ये आपके सामने छिन्नक कहलाएगी, छिन्नक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, छिन्नक कहलाएगी।
अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको बाल्टी के फॉर्मेट में नजर आएगी। इसी को उल्टी बाल्टी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को उल्टी बाल्टी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, ये छोटा वृत्त आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर मान लीजिए, और ये बड़ा वृत्त आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है भाई, अब देखना दोस्त, समझना बात को, ये जो है ये ऊंचाई का काम करेगा, यानी एच मान लीजिए। अगर एक बात मुझे बताओ, ये एच है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी एच हो जाएगा। ये आर है तो ये कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक आर हो जाएगा। अगर पूरी कैपिटल आर थी, उसमें से ये स्मॉल आर होगी तो कितनी बची आगे? ये जो पार्ट होगा पूरी कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दोगे तो ये वाला पार्ट आपके सामने आ जाएगा। क्या आप लोग यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा सकते हैं। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लगानी कब है? जब तीनों में से एक चीज आपसे पूछी जाएगी। एच आर एल में से कोई एक चीज पूछी जाती है तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? एल स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? बेस जो है वो आर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तो इस वाले फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। कभी भी तीनों में से कोई एक चीज पूछी जाती है, कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी आप लोगों से तीनों में से कोई एक चीज पूछी जाती है मेरे दोस्त, कभी भी तीनों में से एक चीज पूछी जाती है। ठीक है सर, हाँ ठीक है। भाई नंबर लिख दो विशाल सिंह भाई, इसका फोटो लो, इसका फोटो लो और ग्रुप में डाल दो। तो कभी भी तीनों में से एक चीज पूछी जाती है तो मेरे दोस्त आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे कि हाँ हम लोगों को यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के बन रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से जो बनेगा वो आयतन का बनेगा, जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। क्या बनेगा? आयतन का बनेगा, जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बनेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बनेगा, जिसे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन यहां से बन रहा होगा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बनेगा। तीसरा जो क्वेश्चन यहां से बन रहा होगा वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बनेगा, जिसे हम लोग टीएसए कहते हैं या टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? बहुत बढ़िया सर, बाल्टी बोलेगा फिर स्टम ऑफ कौन बोलेगा? बेटा बाल्टी भी कह सकता है, छिन्नक भी कह सकता है, बाल्टी भी कह सकता है, छिन्नक भी कह सकता है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अगर आप लोगों से आयतन कभी भी पूछा जाता है तो बेटा इसे ना शंकु से थोड़ा सा लिंक कर देना। पाई एच बाई 3 होता है, आर स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर बड़ा आर की गुणनफल यहाँ लिख देना। तो पाई एच बाई 3, पाई एच बाई 3, पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। क्या होता है? पाई एच बाई 3 होता है, आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। 2 आर होती हैं, एक छोटा आर होगा एक बड़ा आर होगा, दोनों के वर्गों का योग करेंगे प्लस दोनों के गुणनफल का भी उसमें योग कर देंगे और उसकी गुणा पाई एच बाई 3 में कर देंगे तो आपके पास आयतन निकल के आ जाएगा। तो कभी भी कोई छिन्नक का आयतन आप लोगों से पूछा जाए, कभी भी कोई आपसे छिन्नक का आयतन मेरे दोस्त पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहना कि पाई एच बाई 3 होता है, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या कहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा शंकु का कितना होता था? पाई आर एल होता था ना। तो पाई में कोई बदलाव है ना एल में कोई बदलाव है। आर पहले शंकु में 1 होती थी, छिन्नक में 2 होती हैं, तो आर दोनों को जोड़ देंगे।
पाई एल आर प्लस आर क्या हो जाएगा, पाई एल आर प्लस आर जो है वो मेरे साथी क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई आप लोगों से पूछे कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहना पाई एल आर प्लस आर होता है। कोई आपसे पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अच्छा छिन्नक होता क्या है, छिन्नक ये होता है बेटा, अगर ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे तो ये बीच में जो पार्ट बचता है, ये जो पार्ट बचता है मेरे दोस्त, यही क्या कहलाता है, यही मेरे साथी छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है, यही छिन्नक कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आपसे कहूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया को लिख लो, पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया को लिख लो। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने लिख दिया मेरे दोस्त। अब संपूर्ण जो बना होगा इन दोनों को जोड़ के बना होगा, यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले का क्षेत्रफल लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दोगे तो क्या टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, हो जाएगा। तो बेटा ये तीनों चीज जो है वो आप अपनी कॉपी में छाप दो। यहाँ पे आप लोगों की थ्योरी पार्ट खत्म होती है, केवल खोखले गोले को छोड़, खोखले बेलन को छोड़कर और खोखले अर्धगोले को छोड़कर, है ना, खोखले बेलन को छोड़कर और खोखले अर्धगोले को छोड़कर। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को दोनों चीज क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा। अब मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने पढ़ाया हो और आप लोगों के समझ में नहीं आया हो, कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने कराया हो और आप लोगों के समझ में नहीं आया, कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने कराया हो मेरे दोस्त और वो आप लोगों के समझ में नहीं आया हो। प्रिज्म पिरामिड छोड़ दो अभी, प्रिज्म पिरामिड जो है वो अभी छोड़ देंगे। आप पिछले कुछ पेपर्स का एनालिसिस कीजिए और आप लोग एक चीज महसूस करेंगे कि प्रिज्म और पिरामिड से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले, क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक बार अपना स्कोर बताएंगे सब कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा। एक पोल लगा देना, मॉक टेस्ट में बिलो 12, बिलो BELOW, बिलो 12, बिलो 12 और नीचे लिख दो अबव 12, ABOVE। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि किसका जो है वो 12 से, मैथ का पूछ रहा हूँ, इंडिविजुअल मैथ का पूछ रहा हूँ, 12 से कम जो है वो कितने का स्कोर रहा और 12 से ज़्यादा जो है वो कितने का स्कोर रहा है। एक बार पोल की व्यवस्था की है मेरे दोस्त, जेन्युइन पोल करना, जेन्युइन पोल करना, और तभी पता चलेगा कि आप लोग किस स्तर पर अभी खड़े हैं, कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरफ जाने की ज़रूरत है, किस तरफ जाने की ज़रूरत है दोस्त। एक बार पोल को दिखाना भाई, बिलो 12, 84% लोग बिलो 12। ठीक है, चलिए एक बार सभी दोस्त पोल करेंगे, मतलब मुझे लग रहा है कि 2000 पोल यहाँ होने चाहिए, तभी मैं थोड़ा सा देख पाऊंगा, सोच पाऊंगा कि आप लोग किस तरफ हैं, क्या जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा कुछ इफेक्ट डाला है या नहीं डाला है आपके स्कोर में। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जी हम नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं, देना चाहिए। और संडे में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो मॉक टेस्ट जो बना रहे होते हैं, वो रोजगार विद अंकित ऐप पर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जैसे एग्जाम वाली फीलिंग आएगी बिल्कुल कि हाँ एग्जाम में हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 72% लोग ऐसे हैं जो बिलो 12 हैं और 28% लोग ऐसे हैं जो एवो 12 हैं। तो जो स्कोर है वो 12 से कम वाले ज़्यादा हैं, 12 से कम वाले लोग ज़्यादा हैं। भाई मेहनत करो, कहाँ कमी रह गई है ये पहचानो, कहाँ कमी रह गई है ये पहचानो, मेहनत करो दोस्त मेरे साथी, मेहनत से काम चलेगा। ठीक है, कमियां पहचान लो, कमियां। बाकी आप ना, अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे तो दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लेना, दुनिया के किसी भी टीचर से, आप देखोगे यहाँ
कि एवरेज स्कोर भी मैथ में 14 जा रहा है। टॉप 100 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 14 है, 300 स्टूडेंट का 13 से 14 है, 500 स्टूडेंट 12 से 13 है। तो अब आप ये देखो कि हम लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। टॉपर दिखाना एक बार साइड में। दिलीप कुमार 92 मार्क्स हैं, शिवम पाल, आकाश बालियान। कोई ऐसा है जो अंडर 10 में कल उसका नेम हो और अब वो क्लास में मौजूद हो? कोई ऐसा है लड़का या लड़की, कोई ऐसा है जिसका अंडर 10 में हो, अंडर 10 में कल नाम हो? टॉप 10, टॉप 100 में था, बहुत बढ़िया है, टॉप 100 भी अच्छा है। दिनेश रजक, हाँ भाई दिनेश रजक है। दिनेश रजक तो नहीं है दोस्त, टॉप 10 में नहीं है। बबलू मीना भी नहीं है। चलिए, बहुत शानदार। चलिए, ओके 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 ओके। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है उस घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब घनाभ का विकर्ण आपसे पूछा है तो एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि घनाभ का जो विकर्ण होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। यही तो होता है घनाभ का विकर्ण। अब देखिए दोस्त, लेंथ क्या दे रखी है? लेंथ दे रखी है 12 का स्क्वायर 144 होगा, प्लस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्लस एच स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो 144 और 100 244 हो जाएंगे, और 244 में अगर 64 जोड़ते हैं, या फिर एक काम करिए 4 4 8 8 6 4 10 को जीरो हासिल, एक 208 में 100 जोड़ेंगे तो ये 308 हो जाएगा। 308 का अंडर रूट आप लोगों को निकालना है। 308 का अंडर रूट आप लोगों को निकालना है। आप लोग एक बात जानते हैं, 17 का वर्ग जो होता है वो 289 होता है, 18 का वर्ग जो होता है 324 होता है। तो ये जो संख्या है 324 के नजदीक है, 324 के दोस्त नजदीक है। तो हम लोग कहेंगे 289 से भी उतना ही दूर बैठ रही है जितना 324 से दूर बैठ रही है, यानी कि 17 और 18 के बीच में कोई वैल्यू होगी जिसका ये वर्गमूल होगा। 17 और 18 के बीच में एक ही वैल्यू है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। एक बार इस क्वेश्चन को देखना और थोड़ा सा दिमाग लगाना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंचाई के एक होल को पेंट किया जाना है। अब देखिए, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो अलग अलग दी है, तो क्या वो घनाभ आप लोगों को दिया हुआ है? बहुत बढ़िया। उसने कहा है पेंट किए जाने वाले कुल सतह का क्षेत्रफल का निर्धारण करें, खिड़की और दरवाजों के क्षेत्रफल की उपेक्षा यानी नेग्लेक्ट कर दें, फर्श क्षेत्र को पेंट नहीं किया जाना है। मैंने कहा था, हाँ मैंने कहा था कि फर्श का जो क्षेत्रफल होगा, बेटा लेते सब हैं, बाद में ऐसे ही थोड़ी ना हो जाते हैं। व्यूज जो होते हैं वो 30,000 हो जाते हैं, व्यूज जो है 30,000 ऐसे ही थोड़ी ना हो जाते हैं मेरे दोस्त, है ना। कोई नाम बदल के ले रहा होता है, कोई कुछ करके ले रहा होता है, तो लेते सब हैं क्लास, है ना। चलिए, अब मेरी बात को समझना। तो आपको क्या करना है? पेंट करना है। मैंने कहा था जब भी पेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमेशा उसने कहा भी है कि फर्श को जो है वो पेंट नहीं करना है। इसका मतलब चारों दीवारों को पेंट करना है और एक छत को पेंट करना है। तो चारों दीवारों को और एक छत को, यानी 5 दीवारों का क्षेत्रफल मुझे निकालना होगा। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही 4 दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं। और अगर मैं इसमें छत के क्षेत्रफल को, यानी एक दीवार के क्षेत्रफल को जोड़ दूंगा, तो ये 5 दीवारों का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। अब यहां से अगर आप लोग देखते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का योग करिए, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है मेरे दोस्त? ऊंचाई 6 है।
लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दीजिए, 10 पंजे 50 हो जाएगा। क्या ये बात आपकी क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए, 15 दूनी 30 और छिक्का 180 हो जाएंगे, और 180 में 50 जोड़ोगे तो बेटा वो 230 मीटर स्क्वायर, यानी 230 मीटर स्क्वायर 4 दीवार और एक छत का क्षेत्रफल होगा। इतने क्षेत्रफल में हम लोगों को पेंट करना होगा। वही उसने ये पूछा है, वही उसने पूछा है कि ऐसा कितना भाग है जिसे पेंट करना है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन जो थे वो वाकई में शानदार क्वेश्चन थे, वाकई में शानदार क्वेश्चन थे। कल उन क्वेश्चंस को दोस्त मैं करा रहा हूँगा। आज जो है वो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, कल बड़े ही शानदार क्वेश्चन और थोड़े से पेचीदे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 2:1 है। यानी मैं लेंथ को क्या कह सकता हूं मेरे दोस्त, लेंथ को मैं 2a बोल सकता हूं, और ब्रेथ को मैं क्या कह सकता हूं, a कह सकता हूं। भाई रेशियो क्या है दोनों का, 2:1 दिया हुआ है। हाइट को उसने क्या कहा है, हाइट जो दी हुई है उसने 3.5 मीटर आप लोगों को दी हुई है। यदि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता कितना है, ये होता है किसी भी घनाभ का, वो दिया कितना है 210 आप लोगों को दिया है। 2 से काटेंगे 105 बार कटेगा। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, यहाँ 3a हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी है 3.5 आप लोगों को दी हुई है। यहाँ 3.5 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगी। पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 35 से काटोगे 30 बार कटेगा, और 3 से काटोगे 10 बार कट जाएगा। यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 10 आ गई है। तो इसका आयतन कितना होगा, अगर एक की वैल्यू 10 है तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 दूनी 20 होगी। एक की वैल्यू 10 है तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आएगी या नहीं? अगर इसका आयतन आप लोगों से पूछना चाह रहा है, अगर इसका वॉल्यूम आप लोगों से पूछना चाह रहा है, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 20 है, चौड़ाई कितनी है 10 है, और ऊंचाई कितनी है 3.5 है। पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, तो आप कह सकते हैं 700 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। 700 इस क्वेश्चन का साथी जवाब आ जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। 700 इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे साथी। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैंने आप लोगों को 2D में एक टाइल वाला क्वेश्चन कराया था कि जब भी किसी फर्श पे हम लोगों को टाइल बिछानी होती है, तो फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मैंने क्या कहा था, मैंने एक टाइल वाला क्वेश्चन आप लोगों को कराया था कि जब भी हमें किसी फर्श पे टाइल बिछानी है, तो फर्श के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। ये था 2D का क्वेश्चन। अब कभी भी हमें दीवार बनानी हो या कोई 3D चीज बनानी हो, और 3D चीज हमें ईंट लगानी है, तो हमें क्या करना होगा, उस 3D वाली चीज के आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ ईंट निकल के आ जाएंगी। यानी कि नंबर ऑफ बच्चे क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, सुनना। 8 मीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 22.5 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर की कितनी
देखो अब मेरी बात को समझ, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना। 8 मीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 22.5 सेंटीमीटर की दीवार के निर्माण के लिए 25 सेंटीमीटर गुणा 11.25 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? बच्चे ध्यान दो कि जब भी आप लोगों से कहा जाए कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आप क्या करो, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहां देखो एक चीज देखो, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। सारी यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। या तो आप लोग एक काम करिएगा, या तो आप लोग इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए या फिर इन सभी को मीटर में बदल लीजिए। तो आसान ये रहेगा कि इसको सेंटीमीटर में बदल लिया जाए। तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे, 800 सेंटीमीटर हो जाएंगे। लंबाई ये हो गई, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई और ऊंचाई कितनी होगी, 22.5 सेंटीमीटर। ईंट का आकार क्या है मेरे दोस्त, 25 सेंटीमीटर लंबाई है ईंट की, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। काटा पीटी मचाओगे क्या? यहां से देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, 1125 दूनी 2250 होते हैं और 25 से काटेंगे तो 25 से 25 या 75 होंगे, 25 दूनी 50 होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यहाँ 6400 दे रखा है तो एक कोर को मीटर में लिख लीजिए, आप एक कोर को मीटर में लिख लीजिए मेरे दोस्त। अच्छा ये भी, अच्छा इंग्लिश में मीटर दिया है तो इसको मीटर में लिख लीजिए। अगर इसको मीटर में लिख देंगे ना तो ये 6 की जगह 600 हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। तो आंसर फिर 6400 हो जाएगा। ठीक है, आंसर फिर 6400 हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको सेंटीमीटर की जगह इसको मीटर में, इंग्लिश में मीटर में लिखा हुआ है। ठीक है मेरे साथी, तो आप लोग क्या करेंगे कि जब भी आप दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है वो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोगों को जब मैंने 3D स्टार्ट किया था तो एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी। मैंने आप लोगों से ये बोला था, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है, जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती है तो दोनों के आयतन इक्वल होते हैं, दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं या नहीं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़ा घन किससे बनाया जाता है, 3 छोटे घनों को पिघलाकर बनाया जाता है। तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि 3 छोटे घन होंगे, उन सभी को पिघला के एक बड़ा घन बनेगा। तो क्या 3 छोटे घनों का आयतन जो होगा वो बड़े घन के आयतन के बराबर होगा, जिससे बना उसका आयतन जो चीज बनी उसके आयतन के बराबर होता है। तो इन तीनों चीजों से, तीनों घनों से मिलके बना क्या बना, एक बड़ा घन बना। तो इन तीनों घनों का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा। तो कुछ नजारा इस तरीके का है, ये छोटा घन है, ये छोटा घन है, इसकी भुजा 6 है, इसकी भुजा 8 है। ये छोटा घन है, इसकी भुजा 10 है। इससे एक बड़े घन का निर्माण होता है जिसकी भुजा मैंने a मान ली है। ठीक है भाई, तो अब आप क्या कहेंगे, इन तीनों छोटे घनों का आयतन जो होगा 6 छंग 36 छिक्का 216, भाई भुजा का घन ही आयतन होता है। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 और 10 ढाई 100 ढाई 1000, क्या तीनों का आयतन जो होगा इस बड़े वाले घन के आयतन के बराबर होगा या नहीं? चलिए बहुत शानदार। यहां देखेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और 10 5 15 2 17 हो जाएगा। इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लगेगा, इज इक्वल टू ए आ जाएगा। 1728 का घनमूल कितना होता है? तो बच्चा इस बात को जानता है कि 1728 का घनमूल 12 होता है। यानी वो जो बड़ा घन बना होगा, वो जो बड़ा घन बना होगा उसकी भुजा क्या हो जाएगी? तो आप लोग कहेंगे उसकी भुजा जो है वो 12 हो जाएगी। ठीक है, हाँ
मैंने पहले ही कहा है कि दिल्ली पुलिस में बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मेरे दोस्त एक बार थोड़ा सा बेस तैयार करने दो। दिल्ली पुलिस के भी क्वेश्चंस हैं, पूरा का पूरा टाइप करा रखा है दिल्ली पुलिस का, और मैं इसमें दिल्ली पुलिस के ही कल से क्वेश्चन याद कराऊंगा। आज तो थोड़ा सा आप लोगों का बेस तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आपने क्यूब क्यों किया? बेटा मैंने क्यूब इसलिए किया क्योंकि भुजा का घन करोगे, भुजा का क्यूब करोगे, वही तो आयतन होता है। भुजा 8 है, इसका क्यूब करोगे यही तो आयतन होगा। भुजा का क्यूब करोगे यही तो आयतन होगा। बड़े वाले घन के आयतन के बराबर, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे की बात करते हैं, अभी से छोड़ दीजिए। हाँ, एक बड़ा घन, तो इसे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त आज का, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार होमवर्क में मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का जवाब होमवर्क में देंगे, और बाकी की चीजें जो है वो हम लोग कल देख रहे होंगे। कल से आप लोगों का जो है वो परिश्रम 2.0 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस उसके 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी। मैं यही कहूँगा कि बहुत बड़े अमाउंट हम लोग नहीं रखने वाले हैं, लेकिन जितनी भी अमाउंट रखने वाले हैं वो एक जेन्युइन अमाउंट जो है वो रखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। पर प्रॉपर सीक्वेंस, पीडीएफ का प्रॉपर सीक्वेंस, क्लासेस प्रॉपर सीक्वेंस में, वर्कशीट, ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय। और हाँ, 10 बजे जो है अभी एनालिसिस है, जो टेस्ट हुआ था आपका कल का मॉक टेस्ट जो हुआ था, उसका एनालिसिस जो है वो ठीक 10 बजे हो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एक बार आप लोग जरूर मिलेंगे 10 बजे। कैसा रहा आपका कल का मॉक टेस्ट? क्या लेवल था? कितने क्वेश्चन ईजी थे, कितने क्वेश्चन मुश्किल थे, कितने क्वेश्चन बनाने लायक थे? तो मिलते हैं ठीक 10 बजे एक बेहतरीन मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ।